नमस्कार मित्रों, अनंत कथा सागर चैनल में मैं डॉक्टर आदित्य पाराशरी आपका फिर स्वागत करता हूं। महाभारत कथाओं की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए वन पर्व की कथाएं चल रही हैं। पिछले एपिसोड में आपको बताया कि यवकृत ने किस तरह से इंद्र से वर प्राप्त करके बगैर पढ़े ही वेदों का ज्ञान प्राप्त कर लिया। अब उसके बाद जब ये उन्होंने पिताजी को बात बताई, भारद्वाज मुनि को बात बताई, तो यवकृत को समझाने के लिए भारद्वाज मुनि ने एक दूसरी कथा उनको सुनानी शुरू कर दी। कथा का तात्पर्य यही है कि बगैर प्रयत्न करे हुए यदि आप किसी विद्या को प्राप्त करते हैं तो उसका अनर्थ ही होता है। तो चलते हैं, वो कथा क्या सुनाई थी कि प्राचीन काल में बालधी नाम के एक शक्तिशाली मुनि होते थे। तो पुत्र प्राप्ति के लिए उन्होंने कठोर तपस्या करी थी। उद्देश्य था कि उन्हें जो है देवताओं के समान पुत्र की प्राप्ति हो। अब अभिलाषा उनकी पूरी हो गई, वर मिल गया, उन्हें पुत्र प्राप्ति हुई। देवताओं ने कृपा तो अवश्य की, लेकिन पुत्र को देवतुल्य नहीं माना। वरदान देते हुए कहा कि भाई मरण धर्मा मनुष्य, यानी जब आप मनुष्य बने हैं तो पैदा भी हुए हैं, मरेंगे भी। तो मरण धर्मा जो मनुष्य हैं वो कभी देवता के साथ अमर नहीं हो सकते, अतः उसकी आयु जो है निमित्त के अधीन होगी। उसकी आयु किसी वस्तु से जोड़ दी और जब तक वो वस्तु है तब तक उसकी आयु रहेगी, उसके नष्ट होने पर उसकी आयु भी खत्म हो जाएगी। तो बालदी बोले कि यदि आप ऐसा ही करना चाहते हैं तो जैसे ये पर्वत सदा अक्षय भाव से खड़े रहते हैं वैसा ही मेरा पुत्र भी खड़ा रहे, वो अक्षय बना रहे, अर्थात जब तक ये पर्वत है मेरा पुत्र भी जीवित रहे। उसके बाद बालदी के पुत्र का जन्म हुआ जो बहुत ही मेधावी था। मेधायुक्त होने के कारण ही उसका नाम जो है मेधावी रखा गया था, लेकिन स्वभाव से बहुत क्रोधी था। अपनी आयु के विषय में देवताओं के वरदान की बात उसको पता लग चुकी थी। तो ये सुनकर मेधावी में घमंड बहुत हो गया था और ऋषियों का अपमान करता था। यहाँ वहाँ जो है ऋषियों को तंग करता था और मुनियों को सताने में ही वो इधर उधर वनों में घूमता रहता था। तो एक दिन मेधावी महान शक्तिशाली एवं महिषी धनुपाक्ष के पास जा पहुँचे। तो धनुपाक्ष के पास जो है जाकर उन्होंने उनका तिरस्कार करना शुरू कर दिया, बेइज्जती करने शुरू कर दी। तो तपोबल से संपन्न जो धनुपाक्ष थे उनको क्रोध आ गया और श्राप देते हुए कहा कि अरे तू जलकर भस्म हो जा। लेकिन वो भस्म नहीं हुआ क्योंकि उसको तो पर्वत के समान अक्षय होने का वरदान मिला हुआ था। तो धनुपाक्ष ने ध्यान से देखा अपनी योग शक्ति से कि मेधावी रोग एवं मृत्यु से रहित है। तब उसकी आयु के निमित्त उनको पता लग गया, जो उसका आयु के निमित्त जो है भूत जो है वो पर्वत हैं। उन पर्वतों को उन्होंने भैंसों के द्वारा विदीर्ण करवा दिया, नष्ट करवाना शुरू कर दिया। अब निमित्त का नाश होते ही मेधावी की मृत्यु हो गई। तब उसके पिता उस मरे हुए पुत्र को लेकर अत्यंत विलाप करने लगे, दुखी होने लगे। मरण धर्म मनुष्य किसी तरह दैव के विधान का उल्लंघन नहीं कर सकता। तुम्हारी भी यही अवस्था ना हो, इसलिए मैं सावधान करता हूँ। भारद्वाज मुनि ने यवकृत को ये कहकर समझाया कि भाई देख लो कि जो मरण धर्मा मनुष्य हैं उनको वो किसी देव के विधान का उल्लंघन नहीं कर सकते हैं यवकृत, इसलिए सावधान हो जाओ और अपनी आदतें सुधार लो। तो ये रैभ्य मुनि जो हैं ये महान शक्तिशाली हैं और इनके दोनों पुत्र भी इनके समान हैं। रैभ्य मुनि के पास ना जाना, ना उनके आश्रम की तरफ झांकना। ये मुनि बहुत क्रोधी हैं
और कुपित होकर तुम्हें कष्ट ही देंगे। तो यवकृत बोले, पिताजी ठीक है, मैं ऐसा ही करूँगा, जैसा आप मेरे माननीय हैं वैसा रैबे मुनि भी मेरे लिए पिता समान है, आप चिंता ना करें। मीठी मीठी बातें कहकर अपने पिता को उन्होंने उस समय टरका दिया। अब आगे क्या हुआ ये जानने के लिए आप अगले एपिसोड को देखिएगा, किस तरह से यवकृत नष्ट हुए। तो मित्रों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और अपने इष्ट मित्रों से इसको शेयर अवश्य कीजिएगा। मिलता हूँ इस कथा को आगे बढ़ाते हुए अगले एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार।